हेलो दोस्तों, माई टेक्निकल सर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे माइक्रोमीटर को चलाना और हम यहाँ पर डिजिटल वर्नियर कैलीपर से उसको चेक करेंगे कि जो हमने आपको सिखाया है जो डायमेंशन लेना वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो आइए पहले हम सीखते हैं थोड़ा सा माइक्रोमीटर के बारे में। दोस्तों, ये माइक्रोमीटर है और ये आउटर माइक्रोमीटर है। ये जो है किसी जॉब की बाह्य सरफेस की थिकनेस है, डायमीटर है, उसको मेज़र करता है। और ये जो है 0 से 25 mm तक की डायमेंशन को मेज़र कर सकता है। इसका जो लीस्ट काउंट है यानी कि ये कम से कम जो है वो 1 mm का 100वां हिस्सा जो है ये मेज़र कर सकता है, यानी 0.01 mm। अब थोड़ा सा इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों ये एनविल कहलाता है। ये पूरा जो यू शेप में इसका फ्रेम है, ये स्पिंडल है। ये हमारा थिम्बल कहलाता है। ये रैचेट कहलाता है। ये दोस्तों इस पर ये मार्किंग होती है, ये दिख रहे हैं यहाँ पर। इसका जो दिख रहा है आपको यहाँ से 0 से पहले एक पॉइंट है, फिर बीच में 2, फिर 3, 4, 5। तो यहाँ से 0 से 5 तक ये दोस्तों mm वाले हिस्से हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 के बाद 10 mm, 15 mm, इस तरह से ये 25 mm तक जा सकता है। और ये दोस्तों ये जो है ये जो होते हैं इसके लीस्ट काउंट वाले पॉइंट हैं। ये इनका जो देखा 2 लाइन का जो गैप है वो कितना होगा 0.01 mm। और यहाँ पे देख रहे हैं ये और भी मार्क हुए हैं। 1 mm के बीच में एक मार्क है, तो ये 0.5 mm का है। ठीक है दोस्तों, ये है रैचेट। रैचेट दोस्तों ये क्या करता है, जॉब पर उचित प्रेशर बनाने के लिए काम करता है। जब हम जॉब को एनविल और स्पिंडल के बीच में फिट कर लेते हैं और जब हम इसको थिम्बल को घुमाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि थिम्बल से घुमाने जब जो दोनों जॉब के पास आ जाते हैं स्पिंडल और एनविल, तो हम जो थिम्बल है उसके द्वारा इसको टाइट नहीं करते हैं, हम रैचेट के द्वारा करते हैं। रैचेट क्या करता है, जैसे ही जॉब पास में आ जाती है तो ये क्या करता है, जॉब पर एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो ज़्यादा प्रेशर होने से रोकता है और ये किट किट जैसी आवाज़ करने लगता है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। ये दोस्तों माइक्रोमीटर है। एक ही हमने कोई जॉब ले लिया है या कोई आप देख रहे हैं जिसको मेज़र करना है, नट है, और यहाँ पे हमने मार्क कर लिया कि यहीं इसी फेस पर हम इसको मेज़र करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसको फिट कर लेते हैं। इसको पहले पकड़ने का जो तरीका होता है दोस्तों, इस तरह से पकड़ा जाता है इसको। फिर आप अगर फ्री हैं या क्योंकि आपके एक हाथ में जॉब रहती है, एक में माइक्रोमीटर, तो इस तरह से ही इसको पकड़ के और रोटेट किया जाता है। ठीक है, वैसे आप इसको और भी तरीके से इस तरह से भी कर सकते हैं जैसा आपको लगे, पर पकड़ने का जो सही तरीका है वो हमने बताया। इस तरह से हमने देखिए जॉब को इसमें फिट कर लिया है। इसको टाइट कर लेते हैं। देखिए हमने थिम्बल से इसको टाइट कर रहे हैं, पर थिम्बल से ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। फिर हम करेंगे इसका इस्तेमाल रैचेट का। रैचेट क्या करेगा, जैसे ये टाइट हो जाता तो एक साउंड करेगा, जो कि आप ध्यान से सुनना। यानी कि अगर इससे टाइट करेंगे तो और भी टाइट हो जाएगा, पर हम इसको ज़्यादा टाइट इससे नहीं करेंगे थिम्बल से, हम रैचेट से करते हैं। रैचेट क्या करता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाता है जॉब पर और जो डायमेंशन है वो हमें एग्जैक्ट मिलती है। तो देखिए हमने जॉब को फिट कर लिया है। अब हम इसको पढ़ना सीखेंगे कि जॉब में कैसे पढ़ा जाता है। हेलो दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से 0 से 5, तो ये 5 mm हो गया। 5 से 10 mm हो गया, ये 15 mm हो गया। तो हम देख रहे हैं 15, और इसके बाद एक और देख रहा है 15 के आगे ये 16। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 16 mm, तो हम लिख लेते हैं। पूरा लिखने का तरीका इस तरह से 16.00 mm। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखेंगे कि हमारा जो 16 के बाद कितना आगे है। तो हमने जैसा कि बताया था आपको, ध्यान से देखिए इसमें कि 16 के बाद ये 17 पे चढ़ा हुआ है, यानी 17 को पार नहीं किया है। तो हम ये 16 के बाद ये बीच में देख रहे हैं एक और लाइन है, ये 16 के बाद इसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ देते हैं। ये होती है हमारी 0.5 की लाइन। तो 16 तो ये हमने पूरा पढ़ लिया। इसके बाद ये देख रहे हैं ये लाइन है, तो ये 0.5 की है, तो ये 0.5 को लिखेंगे हम। लिखने का तरीका देख लीजिए, ऐसे पॉइंट लगाएंगे इस तरह से mm। ये आधा mm का होता है। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ा जाता है दोस्तों इस वाली डायमेंशन को। ध्यान से देखेंगे, देख रहे हैं ये हमारा, ध्यान से देख रहे हैं आप, ये जो मेन लाइन है ये देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन के सीधे में देख रहे हैं यहाँ पर ये 40 हो गया, ये 41 हो गया, ये 42 लगभग। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए सभी लोग, ये 40 तो दिख रहा है, 41 हो गया आगे और 42,
यानी इस जो लाइन दिख रही है हमारी सीधी लाइन, इस लाइन में 42 वाली लाइन एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 42 है, और 42 हम देख रहे हैं यहाँ से, और हम जानते हैं कि 42 जो है वो 42 किस तरह से लिखेंगे, हम पता है कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे कितने हैं 42 इंटू हमें पता लीस्ट काउंट कितना 0.01 का, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42 आएगा और दशमलव के 2 अंक बात है, यहाँ लिखेंगे 42 और लगभग 42 43 ही है और दशमलव फिर यहाँ पे लग जाएगी एक, और इस तरह से ये 0 0 0 0, इसको हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों। ये हो रहा 2, ये हो रहा 9 पॉइंट, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये 6 और ये 1, यानी इसकी जो इस बोल्ट की जो चौड़ाई आ रही है देख लीजिए, हमने यहाँ पे मार्किंग करी हुई है, देख रहे हैं एक ब्लू निशान दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देख लीजिए, ये ब्लू निशान पर ही हमने यहाँ पर लिया है और इस तरफ भी ब्लू निशान, और उसी के फेस को हमने मेज़र किया है, तो ये आ रहा है लगभग 16.92 mm। तो दोस्तों इस तरह से इसको मेज़र किया जाता है, माइक्रोमीटर को चलाया जाता है, और हमने इसको पकड़ने का तरीका भी आपको बताया है। अब हम आपको डिजिटल वर्नियर कैलिपर से इसको चेक करेंगे कि आपने जो डायमेंशन ली है वो सही है या नहीं, यानी माइक्रोमीटर से जो मेज़र करा है वो सही है या नहीं। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। पहले इसमें जॉब को फिट करते हैं उसमें से निकाल कर। दोस्तों ये हमारा डिजिटल वर्नियर कैलिपर और ये हमारा मार्किंग वाला फेस है, और इसको हम इस तरह से इसमें फिट करेंगे। और फिट करने पे देखेंगे दोस्तों ये कितनी इसकी डायमेंशन आ रही है। तो देखिए दोस्तों इसकी जो डायमेंशन आ रही है 16.92 mm, जो कि हमने उससे भी मेज़र करा है आपके माइक्रोमीटर से, तो बिल्कुल सही डायमेंशन आ रही है दोस्तों। आपको ये एक तरह से प्रूव करके हम बता रहे हैं कि जो हमने आपको मेज़र करना सिखाया वो एग्जैक्ट सही है, और हमने आज आपको माइक्रोमीटर जो कि आउटर माइक्रोमीटर है उसको चलाना सिखाया है, और उसको चलाने के साथ साथ हमने डिजिटल वर्नियर कैलिपर से आपको उसकी मेजरिंग करके यानी प्रूव करके भी बताया कि जो हमने मेज़र किया है वो एग्जैक्ट सही है। तो देखिए जो 16.92 आ रहा है, और यही हमने आपको यहाँ पर मेज़र करके दिखाया था माइक्रोमीटर द्वारा। दोस्तों आपको ये समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।